क्योंकि आज अपने पास जो बीच में सेशन होने वाला है हमारी मधु मैम को होने वाला है, और आज की न्यू जनरेशन है मैम, तो उनके स्वागत सम्मान में जोरदार तालियां चाहते हैं। और आज उनका सेशन सुपर ब्लास्ट वैसे भी होता है और आज भी होने वाला है। बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी आपके पास समय है 1-2 मिनट का, आप फास्ट कॉलिंग करते रहिए। मैम की बात स्टार्ट हो इससे पहले आप अपनी टीम के सभी मेंबर को चेक कर लीजिए कि कौन सा हमारी टीम का मेंबर छूटा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, एक भी साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और हमें लगता है कि आज मैम जो हमें बताने वाली है ना, वो हमारी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरी पेन के साथ में बैठना है, डिसिप्लिन के साथ में बैठना है। और जो मैडम बोलती हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि जो बातें हम ऐसे बगैर नोट के सिर्फ दिमाग से सुनते हैं ना, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकल जाता है। अगर हम नोट डाउन करेंगे, जब भी डायरी को ऑन करेंगे ना, तो वो बात हमें बिल्कुल याद रहेगी। और मैं बहुत देर नहीं करूंगी, आप सभी को होस्ट साथियों को लेते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में सम्मान सहित मैं मैडम को, मधु मैम को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम मधु मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम कभी कभी शैली, वेलकम। थैंक यू सो मच। आज मेरे लिए भी बहुत लकी दिन है। मैं ही होस्टिंग कर रही हूँ और मैं ही स्पीकर हूँ, तो ये मेरे लिए डबल धमाल हो गया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी क्लोजिंग के बारे में, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और इन सभी चीजों को लेते हुए हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ आपके पास में क्लियर आ रहा है, और हम लोग यस बात मैम। स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बेस्ट चलिए। मैम, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा इंट्रोडक्शन सबको पता ही है। मेरा नाम मधुसूदी है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, और साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। पूरे ऑल इंडिया में नेटवर्क है, और साथ ही साथ में और बहुत सारे चीजों को सीखने का मौका मिल रहा है। और एक अलग मिशन पे, कहते हैं नए भारत के निर्माण के मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, और उस काम को करते हुए जो सुकून मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है, जो प्यार मिलती है, उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के सेशन के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, और प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। और आज की प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो, थोड़ा सा एजुकेशन भी हो, थोड़ा सा डायरेक्शन की बात भी करेंगे, और सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जितने भी साथी यहाँ पे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और आज का सेशन अगर आप डायरी पेन के साथ अटेंड करेंगे तो मे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम याद नहीं रख पाते हैं, और उसको हम लिख लेते हैं तो बाद में हमारे लिए काम आता है। तो एवरीडे 1 PM JRCM में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बातचीत करने वाले हैं क्लोजिंग के दिन के बारे में। आज अभी हमारा ऑलरेडी 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, 1:30 बज गया है, कुछ घंटे बाकी है। अब पता है इस घंटे में क्या होता है? दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अब क्या होगा, अब तो कुछ घंटे बाकी हैं, धूप है, अब क्या ताकत लगाएंगे, अब जो होगा वो अगले महीने करेंगे, अब मैडम कुछ नहीं हो सकता, अब सर कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे पीयूसी बंद है, एरर है, वो एरर है। तो बहुत सारे लोगों में से पहले कैटेगरी के लोग होंगे जो अभी ही हार मान चुके होंगे। अभी वो सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो करेंगे अगले महीने करेंगे। और सच बताऊं, ये जो अगला महीना होता है ना, कि अगला महीना करेंगे, अगला महीना करेंगे, अगला महीना करेंगे, उनके लिए अगला महीना कभी नहीं आता। वो हमेशा टालते रहते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती, इस अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस अभियान में कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई नहीं है जो आपका सैलरी काट लेगा या कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ ऐसा होगा। तो हम बहुत फ्रीडम से काम करते हैं, और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एडवांटेज भी है और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज किसके लिए है? क्योंकि ये बिजनेस में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक लोग होते हैं जो थोड़े से बहानाबाजी करते हैं, थोड़ा सा करवा वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर थोड़े से लोग होते हैं जो थोड़ा सा बहानाबाजी होते हैं। वो बहाना ढूंढते रहते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, इस कारण मेरा टारगेट नहीं हुआ, इस कारण मेरा ये नहीं हुआ, इस कारण मेरा ये नहीं हुआ। आप उनको कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए, वो कोई ना कोई बहाना निकाल के आपको दे देंगे। और लेकिन दूसरे तरह के लोग होते हैं जो जुनूनी होते हैं।
जो कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहते, उनके लिए ये चीज एडवांटेज काम करता है कि मैं यहाँ पे फ्रीडम के साथ काम कर सकता हूँ। और वो फ्रीडम के साथ काम करते, वो बहाना पे, समस्या पे कंसंट्रेट नहीं करते, वो हमेशा समस्या से समाधान तक खुद ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है ये समस्या से निकाल के आपको समाधान तक पहुंचा देती है। तो आरसीएम जो है ना, वो आरसीएम आलसी लोगों के लिए, बहाना बनाने वाले लोगों के लिए नहीं है। आरसीएम एक जुनूनी आदमी के लिए, जोश वाले आदमी के लिए, जो पागलपन के तरफ काम कर सकता है, उन लोगों के लिए है। और ये आरसीएम सिस्टम आपको, भले ही आप कहीं पे भी हो, वहां से आप एक नए पैदान पे जा सकते हैं। तो ये दो तरह के लोग क्या कौन से हैं? पहले जो बोलेंगे कि आप जो भी करेंगे नेक्स्ट महीने करेंगे। लेकिन दूसरे तरह के लोग होंगे, वो अपने घंटे को काउंट करेंगे, उस घंटे के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे होंगे, वो चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने डेप्थ की प्लानिंग की थी, डेप्थ में मान लीजिए मैंने प्लानिंग की थी कि मेरा 40,000 का बिजनेस करना है, नहीं हो रहा है 40,000 का, कोई दिक्कत नहीं, 40,000 की जगह 35,000 करेंगे, 35,000 का नहीं होगा तो हम लोग 30,000 करेंगे। लेकिन वो अभी भी ताकत लगाएंगे, अभी भी अपने फोन कॉल्स को कर रहे होंगे, कहीं वंडर वर्ल्ड पे कहीं किसी से मिल रहे होंगे, कोई होम मीटिंग में कुछ लोगों के साथ बैठे होंगे, अपने टीम के जो लीडर्स है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, डायरेक्ट बात कर रहे होंगे। वो लास्ट मोमेंट पे भी 40,000 का प्लानिंग नहीं हुआ, ठीक है, पर 30,000 तो करेंगे, 35,000 तो करेंगे, उसके बारे में सोच रहे होंगे। और ये जो चीजें है ना, ये जो आदत है, जो आदत आप क्लोजिंग के टाइम पे डालते हैं, ये आदत आपको बड़े लेवल पे लेके जाती है। तो जो बोलते हैं कि हम नेक्स्ट महीने करेंगे, वो बेसिकली अपनी जिम्मेवारी से थोड़ा थोड़ा भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं, उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका इस महीने बिगनर का पिन करवाऊंगा, आप भी करो, हम भी करेंगे, सब करेंगे। आपके टीम में हो सकता है आप 2 टीम पे काम कर रहे हो, 3 टीम पे काम कर रहे हो, डेप्थ की प्लानिंग आप कर रहे हो, और आप उनका कुछ भी है, हो सकता है टारगेट पूरा हो रहा हो, नहीं हो रहा है, पर बात यह है कि हम अगर लीडर हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और रात के 12 बजे तक साथ खड़े रहेंगे। आप फोन रिसीव करेंगे, चीजों को बात करेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग रीप्लानिंग करते रहिए। हर एक चीज का रीप्लानिंग होता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ एग्जाम देने हैं, मुझे कोई एग्जाम देने हैं, उस एग्जाम में 20 चैप्टर्स आने वाले हैं, 20 चैप्टर आने वाले हैं, एग्जाम के बस 1 महीने बाकी है। उस 1 महीने में मैंने बस 15 चैप्टर कंप्लीट किए, 15 लेसन मैंने कंप्लीट किए, 5 चैप्टर मेरा छूट रहा है। अब मेरे पास 1 महीने तो है, अब इस 1 महीने में मैं ये बोल सकती हूँ कि छोड़ो उस 5 चैप्टर को, कुछ नहीं देखना, अभी इतना ही करना है। लेकिन एक माइंडसेट ये हो सकता है कि 5 चैप्टर में पांचों चैप्टर नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट 2 तो हो सकता है, 3 तो हो सकता है, एक तो अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि लास्ट मोमेंट तक मैं प्रयास करूंगी कि मैं सबका रिवीजन कर सकूं, सबको कर सकूं, और लास्ट टाइम तक जो लड़ता है वही जीतता है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और क्लोजिंग का टाइम बेसिकली आपकी स्पिरिट को दिखाता है, आपकी जो आत्म शक्ति है, आपका जो डिजायर है, बर्निंग डिजायर, उसको दिखाता है। और ये आदत लगेगी। अगर अभी हम भागना सीख गए, या अभी हम फोन नहीं उठा रहे, अभी हम हार मान गए कि अब अगले महीने करेंगे, तो ये आपकी आदत में आ जाता है, ये हमारी आदत में आ जाता है। और जब ये आदत में आता है तो धीरे धीरे ये आदत ही हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को हमें बनाता है, और धीरे 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 दिक्कत हो सकती है, फिर हम उसी तरीके से बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि आज अगर बनना है तो उस तरीके के लोगों को बनना है कि अभी हम जी जान लगाएंगे जितना हो सकता है, प्रेशर नहीं लेना है, एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं करना, ये सब चीजें हैं। लेकिन कुछ तो कुछ किया जा सकता है। आपके टीम में 20 लोग हैं, 20 लोगों का लिस्ट आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन को बोल सकते हैं, वो एक्सेल सीट में, पीडीएफ में आपको निकाल के भेज सकती है। आप आपके पास नहीं है टाइम, लेकिन उस 20 लोगों में से ऐसे लोग होंगे 10 लोग जिन्होंने परचेजिंग नहीं की है। अब परचेजिंग उन्होंने नहीं किया है, और पिछले महीने उन्होंने परचेजिंग किया है, आप उनको फोन करके एटलीस्ट इतना तो बता सकते हैं कि भैया आपका पिछले 2 महीने से या पिछले 3 महीने से आपकी परचेजिंग हो रही है, इस महीने अगर आपने परचेजिंग नहीं की तो आपका जो फ्री प्रोडक्ट है वो मिस हो सकता है। और अगर मिस नहीं हुआ तो अगले महीने आपको डबल करके फिर उस महीने का करना पड़ेगा। तो इससे अगर बचना चाहते हो तो आप इस महीने थोड़ी सी परचेजिंग कर लीजिए। अगर आप ये फोन करते हैं तो दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा कि वो जाके अपना परचेजिंग करेंगे, ये आपका सक्सेस है, वो आपके लिए परचेजिंग कर लिए, वो बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ हो गया। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो परचेजिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो परचेजिंग अगर नहीं भी करेंगे, लेकिन आपने उनको फोन किया, आपसे उनकी बात हुई, थोड़ा सा रिश्ता बिल्ड हुआ, और वो बाद में कभी आपको ये ब्लेम नहीं करेंगे कि सर आपने तो कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैडम आपने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, आपने कभी फोन नहीं किया, आपने कभी नहीं बताया। ये सारी समस्या से हम बच सकते हैं। तो हमें ये करना है कि हमें अभी जितना भी समय है उस समय को हमें और अच्छे से करना है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से एग्जाम में 1 महीना टाइम बचता है तो हमारा दिमाग थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से क्लोजिंग का जो टाइम होता है,
लास्ट 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमारी क्रिएटिविटी बहुत अलग जगह पे होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी कॉलिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये है। हालांकि क्लोजिंग के दिन पे हम लोग ज्यादा ये बातचीत नहीं करते हैं कि हम लोग पहले ही क्लोजिंग कर ले, पहले ही क्लोजिंग कर ले, पर ये ह्यूमन नेचर है। और हमें अपने आप को, अभी हमारा सीखने का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का टाइम है। तो अगर हम ये आदत में डालते हैं, थोड़ी सी कॉलिंग कर लेते हैं, इसमें ना नहीं होगा बिजनेस, ठीक है, नहीं होगा। पर आपने जो 10 लोगों को, 15 लोगों को, या 100 लोगों को आपने एक्स्ट्रा कॉलिंग की है, ये आपके अगले महीने या अगले महीने के अगले महीने के बिजनेस पे अच्छा इम्पैक्ट तो ला सकता है ना। इस तरीके से हमें सोचना होता है। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए। अभी हाथ पे हाथ धर के बैठने का टाइम नहीं है, अभी काम करने का टाइम है, लोगों से रिश्ता बनाने का टाइम है, लोगों को बताने वाला टाइम है। आप फोन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो परचेजिंग नहीं करेंगे, पर आप उनको कीसोल का हेयर सीरम के बारे में तो बता सकते हैं कि हमारा नया प्रोडक्ट आया, आप इसको ट्राई कीजिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर अभी लगवा सकते हैं। फेस सीरम के बारे में बता सकते हैं, उसका ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं। आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले मंथ रैली निकालनी हाइजीन के लिए, उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ये तब कब होगा, जब आप हार नहीं मानेंगे और लगातार काम करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम रॉयल्टी बन जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, टेक्निकल बन जाएंगे तो बहुत ऐसा वैसा करेंगे। पर मैं एक एलडीपी प्रोग्राम में गई थी सुजीत सर के पास, उन्होंने बताया था कि देखो, बड़ा बनने पे तो हर कोई बड़ा सोच लेता है, बड़ा बनने पे तो हर कोई बड़ा सोच लेता है, रॉयल्टी बनने के बाद तो हर कोई ड्रेस कोड में आ जाता है, लेकिन छोटा होने पे बड़ा सोचने वाली ताकत जो होगी वही आपको बड़ा बनाएगी। रॉयल्टी के बाद बहुत सारे लोग ड्रेस कोड में आ जाते हैं, लेकिन रॉयल्टी से पहले जो ड्रेस कोड में आ जाते हैं वो सही लीडरशिप को दिखाते हैं। आज अभी आप वाइटल अचीवर है, बिगनर हो सकते हैं, स्टार्टर हो सकते हैं, ओपनर हो सकते हैं, ईगल हो सकते हैं, रनर हो सकते हैं, कोई भी अचीवर है, अभी आप लीडर की तरह सोचिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ हमारे रॉयल्टी अचीवर करेंगे, हमारे टेक्निकल अचीवर करेंगे, हमारे ये साथी करेंगे। अरे वो लोग तो बड़ा है, वो बड़ा सोचेंगे, वो अपना उनका मैटर है। लेकिन छोटे होने पे बड़ा सोचना, ये हमारी ताकत, हमारी लीडरशिप को दिखा सकता है। क्लोजिंग के टाइम पे अपनी उस ताकत को पहचानिए। देखिए, आरसीएम कभी भी, मैं थोड़ा ये कठोर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, पर आरसीएम कभी भी आलसी लोगों का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरा आलसी लोगों के लिए काम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको आईबीओ बनाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। या कि यानी कि आप इनको इंडिपेंडेंट काम करना है, किसी प्रेशर के बिना काम करना है, कोई अपलाइन फोन करे ना करे फिर भी आपको फोन करना है। तो ऑब्वियसली आप जुनूनी होंगे, जोश वाले होंगे, अपने से इंस्पायर होते होंगे, अपने से मोटिवेट होंगे, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपने को चेक कीजिए, अगर क्लोजिंग के टाइम पे भी आप में जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो गड़बड़ है। एनर्जी गायब है तो गड़बड़ है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो आरसीएम कभी भी आलसी लोगों का काम है ही नहीं, आरसीएम जुनूनी लोगों का है, और वो जुनून हो सकता है अभी हमारे पास नहीं है। मुझे याद है, जब मैं इस सिस्टम में आई थी तो मैं इतने जुनून के साथ बात नहीं करती थी, मैं था कि चलो ठीक है, जॉब वाली माइंडसेट थी। पर धीरे 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 उस कल्चर में आते आते, सीखते 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 मुझ में वो जुनून आया कि नहीं, अपने को करना है, अच्छे से करना है, अपने को हिस्ट्री चेंज करनी है, अपने को अभियान में काम करना है, अपने को महिला सशक्तिकरण पे काम करना है। और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे पास में काम करने के लिए। आपको पता है आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है, और उस पावर के लिए आप काम कर रहे हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे दावा से बोलना चाहूंगी, और मैं बहुत हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत सभी प्रोफेशन को बहुत अच्छे से इज्जत करती हूँ, बट जो ताकत बड़े बड़े डॉक्टर्स में नहीं है। अगर आप सोचिए, एक डॉक्टर है, उनके पास कोई जाते हैं कि मुझे पेट की समस्या है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें हैं, तो एक बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी उसको थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, या उसको बस ऐसे ही करने के लिए दवाई दे सकता है। पर हमारे पास में गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है जो किसी की पेट की बीमारी को आप खत्म कर सकते हैं, थायराइड को आप खत्म कर सकते हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल को उसको मेंटेन कर सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम को आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी फीडबैक में आ रहा था कि गामा ओरिजिनल से किसी का कैंसर तक रिवर्स हो गया, उसका कैंसर वाली बीमारी खत्म हो गई। आपको पता है कितनी बड़ी ताकत आपके हाथ में है। वो ताकत है जो लोगों ने एमबीबीएस किया है, जिन लोगों ने मेडिकल में करोड़ों का खर्च किया है, लाखों नहीं करोड़ों का खर्च करके जो डिग्री लिए हैं, उनके पास भी वो पावर नहीं है कैंसर को ठीक करने का, पेट की बीमारी को पूरा जड़ से ठीक करने का। पर हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिससे हम सच में स्वास्थ्य रक्षा पे इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में है, और उतनी बड़ी पावर हाथ में लेने के बावजूद भी आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की ये कमी है। और इसीलिए तो ये सेशन हो रहा है कि आपको वो बताया जाए कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। आप हेल्थ गार्ड से, गामा ओरिजिनल से, न्यूट्रीचार्ज से, गुड डॉट से, कीसोल के प्रोडक्ट से कितनी बड़ी स्वास्थ्य रक्षा में क्रांति लेके आ सकते हैं। क्रांति की बात करी हूं मैं, चेंज की बात नहीं करी, क्रांति लेके आ सकते हैं। वो पावर आपके हाथ में है, लेकिन इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा।
काम कीजिए, हर एक दिन काम कीजिए। आज क्लोजिंग का दिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम करना हर एक दिन, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। दूसरी चीज है स्वावलंबन। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट आके, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आके भी पूरे हिंदुस्तान में स्वावलंबन पे काम नहीं कर पाएगी। कितने लोगों को बेरोजगार दे सकती है, कितने लोगों को जॉब दे सकती है, नहीं दे सकती है। पर आपके हाथ में ये पावर है कि पूरे हिंदुस्तान के गली से गली लेके, एकदम छोटी सी गली से गली लेकर एक बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में जाके आप लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं। 18 साल की उम्र से लेके बूढ़े लोगों तक स्वावलंबी बना सकते हैं। एक पुरुष से लेके एक स्त्री को स्वावलंबी बना सकते हैं। ऐसी स्त्री जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, वैसी महिलाओं को भी आप ऑनलाइन वर्किंग करवा के, और कीसोल कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, जरा सोचिए। कीसोल में अगर आप 500,000 का प्रोडक्ट भी ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पे पहुंच जाता है। यानी कि एक महिला अपने घर में बैठी हुई है, उन्होंने नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क बनाने के बाद में उन्होंने बस सभी नेटवर्क से फोन पे सबका ऑर्डर करवा रही है। हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर चल रही है। मैं फिर से बोलती हूँ, पूरे के पूरे दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंट्री में काम करती है और इंडिया में भी काम कर रही है। मैं नाम नहीं बोलूंगी, आप सबको पता है उसका नाम। वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम कर रही है। यानी कि हमारा जो कीसोल है ना, बस वो एक अलग कंपनी है। आप जरा सोचिए कितना बड़ा काम हो सकता है। यानी कि आप घर बैठे, घर से नहीं निकल रहे, आपके पास घूंघट है, सब कुछ, आप बच्चे को संभाल रहे, आप अपने पति को संभाल रहे, आप अपने सास ससुर को संभाल रहे, इसके साथ में आप बस फोन पे लोगों को ऑर्डर करवा करवा के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा पीवी आप जनरेट कर सकते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा पावर आपके हाथ में है। और ये पावर बड़ी बड़ी सरकार के हाथ में नहीं है, ये पावर बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों के पास में नहीं है, वो पावर आपके हाथ में टीसी सर ने दे दिया है, आपको दे दिया है। और वो पावर सेम वही है जो हमारे कोर लीडर्स को है, जो हमारे राइजिंग कोर लीडर्स को, वही सेम पावर आपके पास में है। और उस पावर के लिए उतने जुनून के साथ अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और क्लोजिंग के दिन अगर हम जुनून के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो फिर नॉर्मल डे में कैसे करेंगे? जरा सोचिए। तो इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी पीवी को आज इंक्रीज कीजिए, और जो जेन्युइन तरीके से बढ़ता है उस तरीके से आप इंक्रीज कीजिए। स्वावलंबन पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो 1 PM एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आई है, वो है महिला सशक्तिकरण। सारी की सारी महिलाएं सशक्त होके आगे आ रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बस अभी निकलना स्टार्ट हुई है, और अगले कुछ सालों में वो एकदम, जो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी क्रांति आपको दिखेगी, वो महिला सशक्तिकरण के रूप में दिखेगी। और आप बहुत गर्व से अपना सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि यस, ये हमने करके दिखाया है, यस ये हमने किया है। लेकिन ये कब होगा? जब आप जुनून के साथ काम करेंगे। ये कब होगा? जब आपकी थिंकिंग होगी कि मुझे हर एक दिन काम करना है। ये कब होगा? जब अपने हर एक एक मिनट का, एक एक घंटे का आप इस्तेमाल करेंगे और उस पर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो उस पर कीजिए और अपने आप को लीडर मानिए। देखिए, आप यहाँ पे जब भी आते हैं, ये रॉयल्टी बनने के बाद, टेक्निकल बनने के बाद लीडरशिप नहीं आती है, मैं सच में बताती हूँ। लीडरशिप आती है जब आप अपने कंधे पे जिम्मेवारी लेते हैं, जब आप सबसे बड़ी ताकत लगाते हैं। आपके टीम में मान लीजिए भी 5 लोग हैं, और वो 5 लोग बहुत हार के बैठे हुए हैं कि सर अब कैसे होगा, मेरा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, वो सारी चीजें बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन उस टाइम पे आप उनको फोन करेंगे, आप बोलेंगे भाई अभी क्यों परेशान हो रहे हो, अभी इतने घंटे अपने पास में है। आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप उनको फोन करो, आप मुझसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाओ, पीयूसी पे जाओ, वंडरवर्ल्ड पे जाओ, उनसे बात करवाओ, उसकी परचेजिंग इतना करवाओ। कोई 3,000 वाला है, उसको 5,000 पे लेके आओ, 5,000 वाले को 7 पे लेके आओ, 7 को वाले को 10 पे लेके जाओ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर आपने डेप्थ से बिजनेस को बढ़ा दिया, तो आपको पता है कितना बड़ा जंप आ जाएगा। और इतना बड़ा जंप आएगा कि रॉयल्टी की एक बड़ी पिन को आप चेंज कर सकते हैं। मैं सच में बोल रही हूँ। अगर सच में आप ये कुछ घंटे को इस्तेमाल करें, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लोजिंग का टाइम है, जैसे मार्च में हुआ था। मार्च में क्या हुआ था, क्लोजिंग के टाइम पे इतना ज्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया था कि उस ट्रैफिक से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बहुत सारी चीजें क्लैश हो गई थी। तो फिर हमारी मैनेजमेंट से क्या मैसेज आया कि सुबह के 10 बजे तक आपको टाइम मिलता है। यानी कि हमने अप्रैल को 10 बजे तक क्लोजिंग की अपनी। और बस वो जो एक्स्ट्रा कुछ घंटे मिले, क्या बहुत सारे लोगों ने अपनी पिन चेंज नहीं की? कर ली ना? कर ली ना? अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में वो पिन चेंज हो सकता है, तो अभी से लेके 12 बजे तक वो आपका पिन क्यों नहीं चेंज हो सकता? लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे करनी होगी? इसकी प्लानिंग करनी होगी कि आपको सबसे नीचे का बिजनेस पकड़ना होगा। सबसे नीचे का बिजनेस पकड़िए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपका जो 2 टीम है या 3 टीम है, जितनी भी टीम है, मैं 3 टीम का एग्जाम्पल लेके मैं बात करती हूँ। मान लीजिए आपका 3 टीम है, यहाँ पे डेप्थ में देखिए क्या चल रहा है। देखिए, जब किसी के जड़ से नीचे से जाता है ना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है,
मान लीजिए 20 मंजिले की इमारत है, बहुत सारी एग्जांपल देते हैं बहुत अच्छे से। 20 मंजिले की इमारत है, वो 20 मंजिले की जो इमारत है सबसे ऊपर है, 20वीं मंजिल पे अगर कहीं पे आग लग गई, 20वीं मंजिल पे आग लग गई, तो नीचे वाले ज्यादा भयभीत नहीं होंगे, ऊपर आग लगी है ऊपर बुझा देंगे चलेगा। लेकिन अगर उसी 20वीं मंजिल पे सबसे नीचे में आग लग जाए, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे आग लग जाए, तो क्या होगा? दहशत मच जाएगा, दहशत मच जाएगा, क्योंकि वो आग की लपटें ऊपर की ओर जाएगी और वो पूरा ग्राउंड लेवल से लेके 20वीं फ्लोर तक सबको ध्वस्त कर देगी। और वही आग लगने वाला काम अपने नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क में कहाँ से आग लगती है? ये नीचे से आग लगती है, नीचे से आग लगाइए, नीचे से डेप्थ से धक्का दीजिए, डेप्थ को पकड़िए। कई बार हम बीच में उलझे होते हैं, बीच में नहीं, नीचे में जो सबसे ज्यादा आपके वाइटल अचीवर है, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, उनसे बात कीजिए। आप किसी भी लेवल में हैं, आप वाइटल अचीवर हैं, आपकी टीम में वाइटल, उससे बात कीजिए। रॉयल्टी अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर बात कीजिए। और नीचे से बिजनेस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कीजिए, सबकी परचेजिंग करवाइए, सबकी परचेजिंग करवा के जो 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, इसको अच्छे से सेटअप कीजिए, अच्छे से सेटअप कीजिए। कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन आप उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया आपसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी ने आपसे कमिटमेंट लिया कि सर इस महीने हम आप 40,000 का बिजनेस कर लेंगे टोटल। अब उसका 40,000 का बिजनेस करना था, लेकिन अभी उसका बिजनेस मात्र 25,000 का है। अब वो क्या है कि वो परेशान है, वो हताश निराश है, वो अपने आप में कुंठित है कि अब मैं कैसे सर से बात करूं, कैसे बताऊं कि यार 25,000 का बिजनेस हुआ है, हम तो बोले थे 40,000 का करने के लिए। तो वो कई बार गिल्ट में आके आपसे बात नहीं कर रहा है। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कीजिए। कई बार मैं वॉइस मैसेज करती हूँ, सर कोई बात नहीं है ना, 25,000 हुआ है, कोई बात नहीं, 40,000 नहीं होगा, पर हम इसको 30,000 करेंगे, हम इसको 35,000 करेंगे। आप वॉइस मैसेज भेजिए, अच्छे से उनको मोटिवेट करते हुए, उनको एडिफिकेशन करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, अच्छे से प्रेम से प्यार से कि कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगले महीने करेंगे, लेकिन इस 25,000 को इस महीना हम 35 करते हैं, इस 25 को हम 30 करते हैं। वो वॉइस मैसेज आपका सुनेंगे और उस वॉइस मैसेज के बाद वो आपको फिर फोन करेंगे। वो बोलेंगे सर एक्चुअली मोबाइल चार्ज में था ना, इसलिए फोन नहीं उठाए। पर एक्चुअल में मोबाइल चार्ज में नहीं था, बेसिकली वो परेशान थे, वो गिल्ट में थे, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। बट आपके उस वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे सुनने के बाद में वो चार्ज हो गए कि यार मेरे अपलाइन तो मुझसे दुखी नहीं है, यार मेरे अपलाइन तो मुझसे नाराज नहीं है, यार मेरे अपलाइन तो मुझसे कुंठित नहीं है। मुझे तो लगा कि सर डांटेंगे, मैडम डांटेंगी, लेकिन वो तो डांट नहीं रहे, वो तो इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, तो चलो फिर से ताकत लगाते हैं, कुछ घंटे में हम लोग काम करते हैं। और वो जो 25,000 का बिजनेस 30,000 आएगा या 35,000 आएगा, तो आपके नीचे से जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऊपर में कुछ और की प्लानिंग कीजिए। जिसका 50,000 है, जिसका 65,000 है, उसका 70,000 का प्लानिंग कीजिए, या उसका 80,000 का प्लानिंग कीजिए। और इस तरीके से ऊपर करते 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 सबका एक अच्छी इनकम दिलवाते हुए जब आप करेंगे, तो हो सकता है जो आपका प्लेटिनम का बिजनेस था वो स्टार प्लेटिनम हो जाए। पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? नीचे से आग लगानी पड़ेगी, नीचे से बात करना पड़ेगा। कई बार ना हम बहुत ईगो में रह जाते हैं, अरे मैं तो टेक्निकल अचीवर हूँ, मैं तो रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूं, वो तो बिगनर अचीवर है, वो तो रॉयल्टी अचीवर है। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे लीडर हैं, बट आप भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, वो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। इसका मतलब ये है कि टीसी सर ने जो अधिकार आपको दिए हैं, वही अधिकार तो उनको भी दिए हैं। आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा थोड़ी कि राइस ब्रान ऑयल आपको अलग रेट पे मिल रहा है, उनको अलग रेट पे मिल रहा है। जब टीसी सर उन लोगों में भेद नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों भेद करें अपने टीम में? कई बार हम ये गलती करते हैं, कई बार हम इस ईगो प्रॉब्लम में रहते हैं। इस ईगो प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। सुजीत सर हमेशा बोलते हैं कि कई बार हम अपनी इस नाक के चक्कर में, इस नाक के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में गरीब बने रहते हैं। और सर बोलते हैं कि जिंदगी भर बने रहने से, सीना तान करके गरीब बने रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा झुक करके अमीर बन जाओ। और ये चीजें मेरे माइंड में सेट हो गई। कई बार हम खुद से फोन करने में डरते हैं, मत डरिए, आपकी टीम है, आपका परिवार है। यहाँ पे तो अपलाइन को बोला जाता है कि माँ समान होती है। और जब अपलाइन माँ समान है, तो माँ कब अपने बच्चे से उदास होती है? माँ कब अपने बच्चे से ईगो प्रॉब्लम करती है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा फोन नहीं कर रहा है तो हम फोन नहीं करेंगे? ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होता। कई बार मैं बिजी रहती हूँ, मेरी मम्मी बार बार फोन कर रही है, मैं फोन पे किसी और से बिजी हूँ, टीम में बात कर रही हूँ, वो 3 बार फोन कर रही है, 4 बार फोन कर रही है। 5वीं बार जब मैं फोन उठाती हूँ ना, तो वो गुस्से में बात नहीं करती, बोलती है कि ठीक है मधु, सब ठीक है, खाना वाना खाया कि नहीं? माँ ऐसी ही होती है। तो आप तो अपलाइन है, तो माँ की तरह बिहेव कीजिए ना। बहुत सारे पुरुष साथी होंगे, पर आपको वो माँ के वाले लक्षण सीखने पड़ेंगे। अगर टीम को चलाना है तो सीखिए, और इस तरीके से थोड़ा सा काम कीजिए। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो बहुत सारे यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर हैं, और ये आपके लिए ये मंथ बहुत बड़ा अच्छा टारगेट मंथ हो सकता है। क्यों? मान लीजिए कि आप प्लेटिनम अचीवर हैं, या आप स्टार गोल्ड अचीवर थे, या कोई भी अचीवर थे,
आपने अगर प्लानिंग करके, डेप्थ की प्लानिंग करके, इस तरीके से करके, अगर आपने इस महीने में 3.5 लाख का बिजनेस, और 3.5 लाख का बिजनेस अगर आपने कर लिया, तो ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कैसे? आप इस महीने स्टार प्लेटिनम बन जाएंगे। और अभी भी टाइम है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है, वो बिजनेस क्या होता है कि वो रुक जाता है 3 लाख पे। लेकिन अगर आप अभी से प्लानिंग करें, इतनी बड़ी टीम है, क्या उसको 3.5 लाख आप नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। आपने अगर स्टार प्लेटिनम कर लिया, किस मंथ में किया? अप्रैल के मंथ में किया। अप्रैल के मंथ में आपने 3.5 लाख 3.5 लाख का किया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अप्रैल के मंथ में 3.5 लाख का बिजनेस कर लिया, इसका मतलब क्या है? आप कंपनी में बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी क्या बोलती है कि हम मार्च में तो बिजनेस बढ़ाएं, पर अप्रैल में भी बिजनेस बढ़ाएंगे। और अप्रैल में जो अपने पिन को चेंज करते हैं ना, वो एक अलग उनका, कहते हैं कि अलग उनका तेज होता है, अलग उनका मतलब कि एक अलग तरह का तेज आप उनमें देखेंगे। क्योंकि वो ऐसे साथी हैं जिन्होंने धूप गर्मी बरसात को नहीं देखा, उन्होंने इलेक्शन के टाइम को नहीं देखा, उन्होंने उन सारी विपरीत परिस्थितियों में काम करके अपने पिन को चेंज किया। तो उनका सीना सच में गर्व से चौड़ा होगा कि मैंने अप्रैल मंथ में, जो मिशन मंथ नहीं था, मिशन मंथ के बाद का मंथ था, उस मंथ में हमने स्टार प्लेटिनम किया। लेकिन वो अभी भी संभव है। संभव है अगर आप अच्छे से प्लानिंग करें, नीचे से प्लानिंग किए। और अगर अप्रैल में आपने स्टार प्लेटिनम कर लिया, तो उसके बाद आपका अप्रैल के बाद होगा मई। मई में आपने उस पिन को मेंटेन किया, जून में आपने उसको मेंटेन किया, और इस 3 महीने में करने के बाद आप हो जाते हैं टेक्निकल क्वालिफाई। आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी में क्या है, कि हमारी कंपनी में जब स्टार प्लेटिनम का पिन लगातार 3 महीने आप मेंटेन करते हैं, तब जाके आप होते हैं टेक्निकल क्वालिफाई। तो जून तक में आप हो जाएंगे टेक्निकल क्वालिफाई। थोड़ा थोड़ा आपने बिजनेस इस मंथ में, इस महीने में बढ़ाया, और जुलाई मंथ में सीधे आपने अपने इस बिजनेस को बढ़ा के इधर 5 लाख और इधर 5 लाख कर लिए, और सीधे टेक्निकल क्वालिफाई के बाद में आप जुलाई में बन जाएंगे पर्ल अचीवर, यानी कि आप बन जाएंगे हमारी कंपनी के टेक्निकल अचीवर। और जैसे ही आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं, तो आपको ये मौका मिल जाता है कि आप 1 PM में आके एज ए अपराजिता अपने आप को लॉन्च कर सकती हैं, और एज ए अपराजिता अपनी स्टोरी लेके आ सकती हैं। तो इसलिए पूरे काम इस महीने अपने को ताकत लगाने पड़ेगा, स्टार प्लेटिनम करना होगा। अगर इस महीने आपने स्टार प्लेटिनम नहीं किया, अगले महीने किया, तो फिर आपका जो है ना, वो अगले मंथ जुलाई में जाके आपका होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि 15-16 अगस्त का जो हमारा जो ह्यूमन सेलिब्रेशन है, राइजिंग वुमेन सेलिब्रेशन है, जो भिलवाड़ा में है 15-16 अगस्त का, उसका टारगेट मंथ जुलाई में है। उसका टारगेट मंथ कब है? जुलाई में। तो अगर जुलाई में है, तो जुलाई में अगर आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, तो सिंपल सी बात है कि आपको अप्रैल में एनी हाउ आपको अपना स्टार प्लेटिनम करना ही करना पड़ेगा। और उसके लिए अभी बस कुछ घंटे बाकी है। तो जी जान लगा दीजिए, अपनी एनर्जी लगा दीजिए। जुलाई में अगर आपको अपना पर्ल अचीवर बनना है, तो अप्रैल का मंथ आपके लिए सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रुशियल है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपको बनना पड़ेगा स्टार प्लेटिनम। फिर मई में आप अपने को थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा के या उसको मेंटेन करेंगे, जून में आप मेंटेन करेंगे, आप टेक्निकल क्वालिफाई होंगे, और फिर आपका बिजनेस एकदम बूम होगा, और फिर आप अपने आप को लॉन्च करेंगे जुलाई में। और इसका सिंपल सा तरीका है कि अभी भी टाइम है, अपने डेप्थ को देखिए, उसकी प्लानिंग कीजिए, नीचे से प्लानिंग करके नीचे से बिजनेस को बढ़ाइए। किसी का हो सकता है कि वो, मतलब कि वो हार मान गए होंगे आपकी टीम में, आप उनको एक बार फोन तो कीजिए, उनको फोन कीजिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी सी प्लानिंग है, थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम, थोड़ा सा पीवी उनके पास में है। आप उनको बोलिए कि चलो हम दोनों मिलके करते हैं। हो सकता है कुछ साथी ऐसे होंगे जिनका बिजनेस अभी मान लीजिए 90,000 पे होगा, 90,000 पे होगा। आप उनको थोड़ा सा पुश कीजिए, चलो इसको ईगल पिन करते हैं, इसको 1,15,000 करते हैं, बताओ कैसे कैसे क्या करना है। उनका 2 टीम चल रहा है, उनको बताइए कैसे कर सकते हैं आप। सेल्फ आईडी पे कितना और कर सकते हैं, कितना इधर से हो सकता है, कितना इधर से हो सकता है, मेरी क्या हेल्प चाहिए, मुझे किससे बात करना है। हो सकता है उसकी टीम में कोई, उनके बी टीम में कोई ऐसा साथी होगा जिनको अगर आपने फोन किया तो वो अपना बिगनर कर सकता है, हो सकता है वो स्टार्टर कर सकता है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को सिस्टम से, मैं सारी बातें कर रही हूँ पर ये सारी बातें सिस्टम से, कोई प्रेशर दे के नहीं, कोई एक्स्ट्रा बिल दे के नहीं, कोई बल्क बिलिंग करके नहीं। अगर बल्क बिलिंग करके बिजनेस करना है तो उससे बेहतर है कि नहीं करना है। क्योंकि बल्क बिलिंग से बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ही खराब नहीं होता, बल्कि लीडर भी खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हमें सिस्टम से बिजनेस को बढ़ाना है, हमें नेटवर्क पे ध्यान देना है, हमें यूजर पे ध्यान देना है। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो फिर हम बहुत अच्छे से बिजनेस को जम करवा सकते हैं। आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, आप उनको बोलिए कि वो आपकी टीम को, अगर आप थोड़े से बड़े लीडर हैं, अगर आप रनर हैं, विनर है, स्टार है, रॉयल्टी अचीवर है, तो आप अपनी टीम का चार्ट मंगवा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी तक ऑप्शन है कि नहीं है, कई बार क्लोजिंग के टाइम पे वो ऑप्शन हट जाता है। लेकिन मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं पर्सनली बोलूं, वो अपने पूरे
स्टार अचीवर है या विनर अचीवर है, वो पूरे महीने में कम से कम 4 से 5 बार मुझसे वो अपना पीडीएफ मंगवाते हैं, पूरा दोनों टीम का पीडीएफ मंगवाते हैं, और हर एक बार एनालिसिस करके उसकी परचेजिंग को बढ़ाना, लोगों का टारगेट को बढ़ाना, उस तरीके से करते हैं। और जब वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, अपने नेटवर्क पे काम करते हैं, तो उनका पिन बहुत आसानी से मेंटेन भी होता है, चेंज भी होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी 1:40 हुआ है, 1:40 में अगर अपने पास समय है, तो अगर हम थोड़ा सा अपने टीम का लिस्ट बनाए, बहुत सारे लोग अपना क्या कहते हैं टीम का लिस्ट मेंटेन करते हैं, उनकी डायरी में है, आप लास्ट 2-3 महीने का देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे तन मन से, कहते हैं ना, खाना खा लीजिए, लंच अभी कर लीजिए, लंच करने को मोबाइल लेके बैठ जाइए, एक मोबाइल आप पकड़िए, एक मोबाइल अपने घर में जो आपके साथी है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे अभी मदर फादर के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं, उनको दीजिए, आप बांटिए चीजों को। अब मान लीजिए आपकी टीम में 200 लोगों की टीम है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपकी टीम में 200 लोगों की टीम है। अब आप बोलेंगे कि सारा काम मैं ही करूंगा, तो फिर फेल हो जाएंगे। 200 लोगों की टीम है, आप पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ घंटे में आप 200 लोगों को फोन कर सके, पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 50 लोगों की जिम्मेवारी खुद ले सकते हैं कि 50 को मैं फोन कर रहा हूँ, 50 को बेटी आप कर लो, या आप अपने हस्बैंड को दे दीजिए, आप इनको देख लीजिए, बांटिए चीजों को। या आपकी टीम में कोई टीम लीडर है, आप उनको बोलिए कि ये 50 मैं कर रहा हूँ, ये 50 ये कर रहे हैं, ये 50 आप करो। कोई और लीडर है, आप उनको बोलिए इस 50 को आप फोन करो, और उसमें से देखिए कौन लीडर है जो थोड़ा सा अभी भी एक्टिव है, जो भी करना चाह रहे हैं, अभी अपनी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उस पे फिर आप मेन लीडर हो, फिर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। आपने लिस्ट दे दिया, जो थोड़ा सा जागरूक है, जो अपने टारगेट के प्रति अचीव करना चाहते हैं, आप फिर उनसे कनेक्ट करके फटाफट उनकी काउंसलिंग कीजिए कि अच्छा ठीक है, आपका अभी कितना बिजनेस हो रहा है, कितना करने का मन है, कैसे कैसे हो सकता है, पहले आप उनसे पूछिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम अपने टीम के लीडर को फोन करते हैं, और फोन करके फिर हम अपनी प्लानिंग उस पर थोप देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इससे क्या होता है ना, हम उस टीम लीडर को डेवलप होने का चांस ही नहीं देते, उसे सोचने का चांस ही नहीं देते। और हम एक अच्छे खासे लीडर, जिनका माइंडसेट डेवलप हो सकता था, जिनकी चीजें डेवलप हो सकती, हमने उसको वहीं पे उसका मर्डर कर दिया, उनकी जो थिंकिंग हो सकती थी उसका हमने मर्डर कर दिया। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। हमेशा उनको फोन कीजिए, आप पूछिए ठीक है अभी कितना है, 45,000 है, कितना करना है, 70,000 करना है, कैसे होगा, आपकी क्या प्लानिंग है। तो बोलेंगे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा सोच रहा हूँ। फिर आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, आप उनका एडिफिकेशन कीजिए कि वाह बहुत बढ़िया, लोग इस टाइम पे तो हार मान जाते हैं, पर आप इस टाइम पे भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छे से करना है, तो चलो ठीक है अच्छे से करते हैं। और आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की कि यहाँ से इतना आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा, लेकिन इसमें ये वाला चीज अगर आप कर लेंगे ना, तो ये वाला चीज से आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा। फिर आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो प्लानिंग है, फिर उसको बताइए, ये एकदम प्रॉपर राइट तरीका है, इससे बिजनेस भी आपका बिल्ड होगा, और इससे आपके वो लीडर भी बिल्ड होंगे। और अपने को लॉन्ग टर्म में काम करना है, अपने को सिर्फ अप्रैल महीने में काम नहीं करना, बस अगले महीने मई में काम नहीं करना, अपने को कितना काम करना है, जिंदगी भर काम करना है, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं। आज भी टीसी सर इस उम्र में आके 6:30 बजे लगातार हमें सिखा रहे हैं, उन्होंने तो रिटायरमेंट नहीं ली, फिर हम क्यों ले। तो हमें जिंदगी भर काम करना है, और अगर जिंदगी भर काम करना है, तो हमें उस सोच के साथ काम करना है कि हम कैसे हर महीने लीडर को डेवलप कर सके। और ये जो क्लोजिंग का टाइम है, ये टाइम वन ऑफ द सेंसिटिव डे है। आपको पता है सतीश पंडित जी की एक टेप है, वो टेप में जो एक दिन आता है, 7 सेंसिटिव डेज में एक दिन आता है, वो आता है क्लोजिंग का दिन। क्लोजिंग का दिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे आप अपने लीडर को सिखाते हैं कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, उनको क्लोजिंग कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, उनको सिखाते हैं कि कैसे लीडर को डेवलप किया जाता है, क्या छोटी से छोटी गलती है जो हमें नहीं करनी है, और क्या बड़ी से बड़ी गलती है जो हमें उसको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझना है, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आज के टाइम पे आप कर सकते हैं। तो आज का दिन वन ऑफ द सेंसिटिव डे है, आज का दिन वन ऑफ द संवेदनशील दिन है, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज है क्लोजिंग का दिन। क्लोजिंग के दिन में जिस लीडर को आप डेवलप करना चाहते हैं, उससे डायरेक्ट आप संपर्क में रहें, उनको फोन करें, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि क्लोजिंग कैसे होती है, कैसे डेप्थ से बिजनेस को बढ़ाया जाता है, कैसे लीडर से बात किया जाता है। और पता है, आज के दिन में बहुत सारे रिश्ते बनते भी हैं, और बहुत सारे रिश्ते बिखरते भी हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, कई बार क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आपको किसी का भावना देखना हो, समझना हो, वो आदमी कितने ताकतफुल है, उसको समझने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति को किसी चीज के लिए ना बोल के देखिए,
और उसके बाद देखिए वो रिएक्शन क्या देता है। अगर उसके बाद भी उसका रिएक्शन ठीक ठाक है, मतलब कि वो आदमी बहुत मेच्योर है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा प्रभावशाली आदमी है। और क्लोजिंग का दिन क्या होता है, सबसे ज्यादा ना सुनने वाला दिन होता है। आप किसी को फोन करेंगे, सर अभी पैसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस दिन आप सबसे ज्यादा ना सुनते हैं। और इस दिन सबसे ज्यादा आपका दिल टूट सकता है। पर ये दिन होता है जहां पे आप खुद भी मजबूत होते हैं, और आपके लीडर जो आपको ना बोलते हैं कि सर इस महीने नहीं होगा छोड़ दीजिए ना, मैडम इस महीने नहीं होगा छोड़ दीजिए ना, उस टाइम भी उसकी ना सुनने के बाद भी आप स्माइल करके बोलते हैं कोई बात नहीं सर, अगले महीने कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इस महीने का बिजनेस हो रही है, हर दिन का बिजनेस है, कर लेंगे अगले महीने, और आपके घर में सब कुछ ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, बहुत ज्यादा धूप भी हो रही है, आप रेस्ट कीजिए, अगले महीने कल, यानी कि कल हम लोग अगले महीने की काउंसलिंग करेंगे और पहले दिन से लग के काम करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जोश उसी जुनून के साथ में आपने उस ना सुनने के बाद भी जो इस तरीके से आपने किया, उसके बाद आपने फोन रखा, तो एक रिश्ता बन जाएगा यार, ये मेरे अपलाइन कितने अच्छे हैं, यार ये मैडम कितनी अच्छी है, यार ये मैम कितनी अच्छी है, यार इतने सर कितने अच्छे हैं, मैंने इनको बोला था कि मैं बिजनेस करूंगा फिर भी मैंने नहीं किया, फिर भी इन्होंने स्माइल करते हुए इतने प्यार से बात की। और पता है वहीं पे एक रिश्ता डेवलप होगा आपका, और वो रिश्ता डेवलप होगा, वो आपको कुछ बोले ना बोले, पर वो आपको जरूर बोलेंगे कि यार इस आदमी के लिए तो काम करना बनता है। फिर वो आरसीएम के लिए, आरसीएम के प्रोडक्ट के लिए, टीम के लिए, अपने सपने के लिए काम करे ना करे, उसके मन में आपके लिए इतनी बड़ी इज्जत हो जाएगी ना कि वो आपके लिए काम करना चाहेंगे, और फिर अगले महीने हो सकता है वो अच्छा काम करें। और यही अगर आपने गलती कर दी, आपने उनको दो बातें सुना दी, सर आपने बोला था, आपको पता है आपके कारण कितना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, आपने ये किया, वहां पे उसका ये हो गया, वो हो गया, तो फिर वो आदमी समझ जाएगा कि यार ये चीजों को समझ नहीं, इसको बस अपनी परी है, और वो आपको सेल्फिश के नजर से देख सकते हैं, और फिर वो जाके आपका रिश्ता यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो ना को हैंडल करना भी अच्छे से सीखना होगा, मोटिवेट करना है पर सही तरीके से करना है, क्लोजिंग करना है पर सही तरीके से करना है, और आज हमें चीजों को अच्छे से हैंडल करना है, और सबसे बड़ी बात खुद पे काम करना है, ना को हैंडल करना, रिजेक्शन को हैंडल करना, क्लोजिंग करना। और पता है मैं जब क्लोजिंग करती थी इनिशियली, जब बड़ी मुश्किल से 3.5 लाख और 1,15,000 का बिजनेस होता था, 1,15,000 का बिजनेस जो है ना, 3.5 1,15 का बिजनेस करने में मतलब कि बैंड बज जाती थी, इतना कसमकस होता था, इतना कुछ होता था, इतना कुछ होता था कि मत पूछिए। पर वो क्लोजिंग करने का तरीका, वो जो कैसे हैंडल करना है, कैसे जो करना है, वो प्रेशर झेल झेल के आज मैं यहाँ पे बनी हूँ। तो ये जो टाइम है इसको आप सीखने के पर्पज से भी रखिए, अपनी लर्निंग एटीट्यूड से रखिए। एक दिन था जब 1,15,000 का बिजनेस करने में ना मेरी मतलब बैंड बज जाती थी, मतलब बुरी हालत होती थी, बहुत बुरी हालत। और आज का दिन है कि उससे ज्यादा इनकम मुझे आरसीएम देती है। तो ये जर्नी है, इंजॉय कीजिए, ये जर्नी है, इसको बहुत अच्छे से मस्त मोले तरीके से हैंडल कीजिए, और अपने आप को, अपने आप पे काम कीजिए। आज भी हर एक क्लोजिंग के दिन पे मैं सोचती हूँ कि आज कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ अच्छे बेहतर करेंगे। और वही चीज है, क्लोजिंग का दिन आपको सबसे ज्यादा सिखाते, कहते हैं जो मुसीबत का समय होता है ना, जो आपका प्रेशर का टाइम होता है, वही आपको निखारता है। कोयला डायमंड कब बनता है, जब सबसे ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रहता है। और हम लोग जो आम डिस्ट्रीब्यूटर है ना, क्लोजिंग का दिन जो होता है ना, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है। इसको जितना अच्छे से आप हैंडल करेंगे, जितना बर्दाश्त करेंगे, जितना प्रेशर पड़ेगा, जितना टेम्परेचर बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ये मैं बल्क बिलिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मेरी बातों को गलत तरीके से मत रखिएगा। वो एक अलग प्रेशर है, टीम को कॉल करना, इसकी क्लोजिंग करवाना, उसकी क्लोजिंग करवाना। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर क्लोजिंग के दिन पे जो प्रेशर टेम्परेचर को झेलते हुए जब चीजों को करता है ना, तभी वो डायमंड बनता है। तो आप सभी के बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए, अप्रैल के मंथ की बहुत शानदार क्लोजिंग कीजिए, और उस शानदार क्लोजिंग के साथ में धीरे 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 वाइटल से रॉयल्टी बनिए, रॉयल्टी से टेक्निकल बनिए, और टेक्निकल के बाद सीधे डायमंड बनिए, टेक्निकल के अलग अलग चीजों को जाके, और ना सिर्फ डायमंड बनिए बनिए बल्कि अपने जैसे कई सारे लोगों को डायमंड बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ हम टीसी सर के सेनापति हैं, हम सेना नहीं, हम सेनापति हैं, और सेनापति की तरह काम कीजिए। बाहुबली मूवी का एक बहुत अच्छा सीन है, वो देखिएगा, जब बाहुबली मूवी में सब लोग हारने वाले होते हैं, तब बाहुबली जो मेन, उसका नाम बाहुबली ही है शायद, हाँ, उस फिल्म में कलेक्टर में वो आते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और जब मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि मैं सीने पे बांझ खाऊंगा, मैं सीने पे जख्म खाऊंगा, मैं लड़ूंगा, तो उसको देख के पूरी टीम मोटिवेट हो जाती है। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो वाला सीन जरूर देखिए, मैं बहुत बार देखती हूँ उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए।
बाहुबली सीन का बीच का युद्ध का सीन है, और बाहुबली अपने सीने पे बांध खा के बोलता है मैं लड़ने जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के लिए लड़ने जा रहा हूँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने जा रहा हूँ। और जब उसकी बात करता है तो बहुत सारे ऐसे सेना के लोग होते हैं, जब सेनापति में जान आती है ना, तो बहुत सारे सेना के लोग होते हैं जिसके हाथ कट गए, पैर कट गए, वो लोग भी खड़े होते हैं कि नहीं मैं भी लड़ूंगा। तो आप अपने टीम के सेनापति हैं, आप अपने टीम के बाहुबली हैं, तो अपनी ताकत को थोड़ा सा अच्छे से रिचार्ज कीजिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए और उस तरीके से अपने काम को कीजिए। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, और बहुत बड़े स्तर पे काम कीजिए और इस मिशन को बड़े लेवल पे लेके जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूजा जी और मधु जी। विशेष बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, क्योंकि बिल्कुल बोलते हैं ना, जब प्रॉब्लम आए, जब चैलेंज आए और उसमें जो लीडर मजबूती से अपनी जिम्मेवारी को निभा ले, वही लीडर एक अच्छे प्रेरक हो सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो आज की जो प्रोग्राम थी किन्हीं और की थी, किसी कारण बस अचानक से वो नहीं आ पाई। और जैसे ही मैंने मधु जी को बोला, मुझे लग रहा था मुझे करना होगा, मैं तैयार हो रही थी, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के बोर्ड पे हमें लग रहा था जैसे हम अभी लाइव सेमिनार देख रहे हैं। बोर्ड शेयर करके जिस तरह से प्रेजेंटेशन मधु ने आज दिखाया, बहुत ही शानदार बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। और बाकी बहुत गर्व होता है कि तुम हमारे टीम का हिस्सा हो। बेटी कहती हूँ इसीलिए तुम ही बोलती हूँ मैं मधु को। बहुत बहुत ही शानदार। और पूजा जी आपने भी अटेंडम बहुत अच्छी होस्टिंग की, बहुत शानदार तरीके से निभाई। मतलब अपराजिताएं इतने अच्छे से इस सिस्टम को निभा रही हैं, इस सिस्टम को लेके चल रही हैं, कि वाकई मैं सभी अपराजिताओं को सैल्यूट करना चाह रही हूँ कि आप सब एक मिसाल बना रही हैं। और आज मधु ने जो बात कही है, दो बात आप, मैं तो जरूर कहूंगी कि एक बार फिर से आज के प्रोग्राम को देखें, लेकिन कुछ याद हो ना हो, दो बात जरूर याद रखिएगा। आज के दिन हमारा रिश्ता लोगों से बनता भी है और टूटता भी है, और ये सिस्टम 99% रिलेशन पे चलता है। अगर हमारा रिश्ता लोगों के साथ अच्छा है तो सिस्टम अच्छा चलेगा, रिश्ता खराब है तो सिस्टम खराब चलेगा। तो आज मौका है खुद को भी चेक करने का। कैसे चेक करना है लोगों को वो तो मैम ने दिखा दिया है, लेकिन खुद को भी चेक करने का मौका है कि मेरा रिलेशन कैसे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो इस पे काम करें, मेरी शुभकामना है आप सबके साथ, क्योंकि ये जो महीना है, ये महीने की क्लोजिंग अगस्त में आपके टेक्निकल का सेलिब्रेशन, शानदार सेलिब्रेशन भिलवाड़ा के स्टेज पे करवा सकता है। तो आधा दिन का समय है हमारे पास, और लास्ट बॉल में छक्का मारना हम हिंदुस्तानियों की आदत है। तो ये आधे दिन में हम अपनी पूरी एनर्जी लगाए, पूरी ताकत लगाए। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपराजिताओं का, और मधु का, पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।